अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जब हमने जूम क्लास ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आज हम फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो ये टॉपिक है इसको रिपीट करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो टर्म आती है रिफ्रैक्शन की, ये ऑलरेडी हमने लेसन नंबर 1 जो लाइट है उसमें रिफ्रैक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग होना, बेंड होना। जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स। और बेंड क्यों होती है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, बिकॉज इट इज स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और अगर ये एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तब ये बेंड नहीं होती है, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट when it travels in a single medium, but when it changes its medium it bends। और फिर bend कहां की तरफ होता है, towards normal और away from normal, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। it depends upon the optical density of the medium। if the light is traveling from rarer medium to denser medium, it will bend towards normal। if the light is traveling from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal। अब चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो, दोनों सूरतों में हम इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन बोथ द कंडीशंस इट्स कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे जो इसका और एक ऐड हुआ है और एक टर्म एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या है, रिफ्रैक्शन का जो मीनिंग रिफ्रैक्शन की है वो तो सेम है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब उस बेंडिंग जो बेंड लाइट होती है उसका जो रीजन है दैट इज एटमॉस्फेयर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इनटू द एटमॉस्फेयर, आपको एटमॉस्फेयर का पता है, एटमॉस्फेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है एंड अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा। तो उससे क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू वैक्यूम। क्योंकि पहले जब लाइट आती है सन से तो ये ट्रेवल करती है वैक्यूम से और उसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर जब ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाती है तो एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है, इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज। तो इससे क्या होती है, ये लाइट रे जब एटमॉस्फेयर में इंटर होती है तो ये बेंड होती है। दैट मींस दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑकर्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपली तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसमें बेंड हो जाए लाइट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, दैट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की जो डिफिनीशन थी। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है, कुछ इल्यूजन्स होते हैं हमारे माइंड में, हम कुछ ऐसे इफेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं जो एक्चुअली होते नहीं है लेकिन हमारी आई ऑब्जर्व करती है। और रीजन क्या होता है, ये रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें पहला जो इफेक्ट है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो आप देखते हैं रात में कि जो स्टार्स होते हैं कभी उनकी लाइट ब्राइट हो जाती है कभी डिम हो जाती है, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, तो वजह क्या है, जब ये स्टार्स ऑलरेडी यू नो द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस, दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये लाइट जब ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये लाइट कहीं जगह ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, कहीं जगह कम एब्जॉर्ब होती है, कहीं जगह ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाती है, किसी लेयर में कम रिफ्रैक्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है स्टार्स की, it appears to be twinkling, लेकिन ट्विंकल वो नहीं करती है। That means twinkling of stars is because of the atmospheric refraction। That means this twinkling of stars is nothing, it's an illusion। ये हमारे माइंड में एक illusion होता है and the reason for it is atmospheric refraction। नंबर 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हमने ऑलरेडी जूम क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। यानी सनराइज, आप इसके लिए सनराइज और सनसेट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड होराइजन।
मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर आप एक खुले मैदान में अपनी निगाह दूर तक, अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिके है ये बासान जन जमीन से मीट कर खुले मैदानस मज नजर दूर त्रावान आसमान बासान रलान कस जमीन वो दैट पॉइंट where the sky appears to meet earth, that's called the horizon. That's called, और इसीलिए तो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ऑन द अर्थ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है दिस इज अर्थ, ये हमने इस पे इमेजिनरी लाइन डाली है हॉराइजन की। अब इस हॉराइजन में क्या है, अब जो ऑब्जर्वर होता है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो ये सनराइज और सनसेट को ऑब्जर्व करते हैं, ये कहां पे होते हैं, ये जो ये मैंने यहाँ पे आई बनाई हुई है दैट मींस द ऑब्जर्वर, ये हॉराइजन पे खड़ा है और ये सनराइज और सनसेट को ऑब्जर्व करता है। अब हमें ये देखना है कि अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट कैसे होता है। दैट मींस जब सन हॉराइजन के ऊपर आ जाएगा तो सनराइज हो जाएगा, जब सन हॉराइजन से नीचे जाएगा तो हम उसको सनसेट कहते हैं। लेकिन अब यहां पे क्या देखना है हमें कि सनराइज अर्ली कैसे होता है। दैट मींस अभी ये देख लीजिए, आप डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ये हॉराइजन है, अभी सन कहां पे है, सन अभी हॉराइजन से ऊपर नहीं आया हुआ है, इट इज बिलो द हॉराइजन। दैट मींस अभी सनराइज नहीं हुआ है, अभी सनराइज नहीं हुआ। दैट मींस दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन। लेकिन अब देख लीजिए, अब ये सन जो है बिलो द हॉराइजन है, अब ये ऊपर नहीं आया हुआ है, तो यहां से जब ये रेज जाती है, अब ये ट्रैवल किससे कर रही है, अब ये ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, क्योंकि सन से जब रेज निकलती है वो सीधे एटमॉस्फेयर में नहीं चलती है, पहले वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पे 2 रेज ले ली। आपको पता है हम 2 रेज क्यों लेते हैं, इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज की जरूरत पड़ती है, तो 2 रेज हमने सन से ले ली और यहाँ पे जब इस पॉइंट पे ये 2 रेज पहुंच गई तो क्या होता है, यहां पे इनका सामना एटमॉस्फेरिक लेयर से होता है। अब ये आपको याद रखना है, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स द अर्थ। दैट मींस एटमॉस्फेयर व्हिच इज नियर द अर्थ विल हैव हायर ऑप्टिकल डेंसिटी एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक लेयर व्हिच इज अवे फ्रॉम द अर्थ। दैट मींस मैंने यहाँ पे लेयर्स बनाई है, आप देख सकते हैं ये लेयर 1 है एटमॉस्फेयर की, ये लेयर 2 है एटमॉस्फेयर की, ये लेयर 3 है एटमॉस्फेयर की। ये जो लेयर 1 है इट इज क्लोज टू अर्थ, फिर इससे दूर दूसरी लेयर हमने बनाई, ये अर्थ से दूर है, फिर तीसरी लेयर जो है ये ज्यादा दूर है अर्थ से। तो यहां पे जब सन से रेज निकलती है बिफोर द सनराइज, अभी एक्चुअल सनराइज नहीं हुआ होता है, तो ये थर्ड लेयर जो है यहां पे ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे स्ट्राइक करती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के लॉज अप्लाई होंगे इस पे। अगर हम यहां पे नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेंड, बिकॉज यहां से जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में ट्रेवल करती है, यहां पे जब इंटर होती है तो एटमॉस्फेयर में इंटर होती है, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, तीसरी लेयर में इंटर होती है, तो क्या हो जाता है यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इस थर्ड लेयर में ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे लाइट रेज क्या हो जाएंगी, ये बेंड होगा, दिस इज बेंड। फिर ये सेकंड थर्ड लेयर में से ट्रेवल करते हुए यहां पे पहुंचती है सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर में आपको ऑलरेडी पता है ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज टुवर्ड्स द अर्थ। दैट मींस फर्स्ट लेयर जो है उसकी सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, सेकंड लेयर की उससे थोड़ा कम, और सबसे कम थर्ड लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। दैट मींस यहां पे जब ये थर्ड लेयर में इंटर होगी तो यहां पे बेंडिंग होगी। अब ये सेकंड लेयर पे पहुंच गई तो यहां पे अगर हम और नॉर्मल डालेंगे तो ये अगेन बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द सेकंड लेयर, फिर ट्रेवल करेगी। अब जब सेकंड लेयर पे ये पहुंच, अब ये सेकंड लेयर से फर्स्ट लेयर में पहुंच गई, तो फर्स्ट लेयर में आप देखो इसको अगेन बेंडिंग हो जाएगी, बिकॉज लेयर फर्स्ट हैज द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि जो कूलर गैसेस होते हैं, जो डस्ट होते हैं वो तो लोअर सरफेस पे ही होते हैं, तो इससे क्या होता है यहाँ पे और बेंडिंग हो जाती है, तो लाइट रेज एक्चुअली ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप देखते हैं यहाँ पे लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है। लाइट रे क्या करा यो तुम पकड़ स्ट्रेट लाइन में, मगर यु एटमॉस्फेयर सामने गो अत गई बेंड, पत गोस बेकिस लेयर से गई अगेन बेंड, पत गोस फर्स्ट लेयर से गई अगेन बेंड, गो इनसो यू सी पाथ नाउ इट इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ जो एक्चुअली लाइट का होता है, इट इज अ कर्व्ड पाथ। वो ये पाथ यहां से स्ट्रेट है, यहां से कर्व हो जाता है और फर्दर कर्व हो जाता है
और ये रेज यहाँ पे जो आंख जो ऑब्जर्वर होता है उसको यहाँ पे ये रेज इसकी आंखों में जाती है। तो यानी ये रेज गई ऑब्जर्वर्स क्या ऑब्जर्वर ये ब्रेक का इमेज बना हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो यहाँ पे इसको सूरज दिखता है गो अबव द हॉराइजन, लेकिन सूरज की एक्चुअल पोजीशन क्या है बिलो द हॉराइजन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिएक्शन आंख इस ऑब्जर्वर इस ब्रेन से एम्स का sun above the horizon, that means this is the apparent position of the sun, actual position होती है below the horizon। यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या करता है यहाँ पे अर्ली सनराइज, और जब डिले हो जाता है डिले के वक्त भी क्या हो जाता है ऑलरेडी जो सन होता है वो सनसेट ऑलरेडी गोमुत मगर सानिन अचन क्या सनसेट गोमुत किहिन और वजह बे सनसेट कर सनसेट कर बे मगर नहीं सनसेट कर सन या बे क्या मगर तब क्या पता तब बे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या बासना सनसेट गोमुत मगर वन सन राइजिंग गो दिस इज द रीजन फॉर अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, और ये कैलकुलेट आमुत करने अराउंड 2 मिनट्स यानी वन 2 मिनट एक्चुअल सनराइजस सनराइज गो वन 2 मिनट गमतिस सेट मगर सनराइज गो। These are the two important effects of atmospheric reflection, twinkling of stars and early sunrise and delayed sunset। तो इसमें अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इनबॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।